and other 36 blessings. आज हम उद्धार और उद्धार के साथ जो 36 आशीषें मिलती है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। The moment you made that salvation prayer, you received complete salvation. जिस क्षण आपने उद्धार का प्रार्थना किया, आपको पूर्णतः उद्धार मिल जाता है। What is that salvation prayer? वो उद्धार का प्रार्थना क्या है? The prayer of that thief on the cross. वो चोर जो क्रूस पर था उसका प्रार्थना। Lord, remember me when you return in your kingdom. हे प्रभु, जब आप अपने राज्य में आ जाएंगे मुझे स्मरण करना। The Lord answered him, today you shall be with me in the paradise. यीशु मसीह ने जवाब दिया कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। And another salvation prayer, Luke 18. और दूसरा उद्धार का प्रार्थना है लूका 18 में। The tax collector prayed like this. चुंगी लेने वाले ने इस प्रकार से प्रार्थना किया, Have mercy on me, this sinner. मुझ पर दया कर हे प्रभु, मैं पापी। He received the Lord commented about that prayer that he went back home justified. और प्रभु ने उसके प्रार्थना के बारे में प्रशंसा किया और ये कहा कि वो धर्मी बन करके घर गया। So the moment you made the salvation prayer, you not only received, in addition to that, God gave you 36 more blessings. जिस क्षण आपने ये उद्धार के लिए प्रार्थना किया, सिर्फ उद्धार ही नहीं लेकिन उसी क्षण प्रभु 36 और आशीषें देता है। Without making any additional prayer, God gave you all these 36 blessings instantly. और कोई प्रार्थना किए बिना या निवेदन किए बिना उसी क्षण प्रभु ये 36 आशीषों को देता है। It is just like a child is born. ये उस प्रकार से है, एक बच्चे का जन्म हुआ है। He doesn't know how much money his father has. उसको ये पता नहीं उसके पिता के पास कितना पैसा है, How big is his house? उसका घर कितना बड़ा है, How big is his car? उसका कार कितना बड़ा है, And how much property he has. और कितनी संपत्ति उसके पास है। But slowly that child will come to know that. लेकिन धीमे से उस बच्चे को समझ में आ जाता है। The day he is born, he is in a way a participant of all what his father has. जिस जिस दिन उसका जन्म होता है उस दिन से उसके पिता के पास जो कुछ भी है उसका भागी वो बन जाता है। इसी प्रकार the day we got saved, we didn't know all these additional blessings, but slowly when we grow spiritually, when we read through the Bible, we understand there are many blessings God gave us in addition to that blessing of salvation. इसी प्रकार से जब हमारा उद्धार होता है और मसीह में हमारा जन्म होता है तो हमें सारे आशीषों के बारे में नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं हमें ये समझ में आता है कि हमें ये सारे आशीषें भी साथ में मिली है। So once again we will refer to that verse in Ephesians 2:8. हम फिर से If we are saved. हम फिर से उस आयत को पढ़ेंगे, इफिसियो 2:8 कि विश्वास ही से हमारा उद्धार हुआ है। By grace through faith we are saved. अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से हमारा उद्धार हुआ है। So the moment you trusted in Christ, you received that salvation. जिस क्षण आपने प्रभु को ग्रहण किया उस समय आपको उद्धार मिल गया। Instantly received. उसी क्षण। And it is complete salvation. पूर्ण उद्धार। And it is permanent salvation. और हमेशा के लिए उद्धार। So we need to know that we are saved. तो आपको ये जानने की जरूरत है कि हम बचाए गए हैं। But in addition to that, God gave you some 36 more blessings. लेकिन उसके साथ साथ प्रभु ने और 36 आशीषें दी है। So today we are going to look into another 6 more blessings.
आज हम 6 और आशीषों के बारे में देखने वाले हैं। And the second one is you became a child of God. और दूसरा जो आशीष है वो आप परमेश्वर के संतान बन गए हैं। So we will read two verses. John chapter 1 verse 12. हम 2 आयतों को पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 12वां आयत। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। As many as received him, that is Christ, to them God gave the right to become the children of God. To become the children of God. परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, मतलब प्रभु को ग्रहण किया। So when you entered into a personal relationship with the Lord Jesus Christ, received him into your life, you became a child of God. जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाया, उसी क्षण आप परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। We'll read one more verse, Galatians 3:26. एक और आयतों को पढ़ेंगे, गलातियों 3 और उसका 22। 26। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। So Paul is telling the Galatian believers, you are all sons of God through faith in Christ Jesus. प्रेरित पौलुस गलातियों के विश्वासियों को बता रहा है कि क्यों विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है तुम सब परमेश्वर के संतान हो। So we need to know that we are the children of God. तो इसलिए हमें ये जानना है, जरूरी है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। And we all know that when our children go to school, हम सब जानते हैं कि जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, and from the neighborhood many other children go to the same school or same class, और आस पड़ोस से भी बच्चे उसी स्कूल में उसी क्लास में जाते हैं। but when they return in their van and getting down from the van, my children will come to my house, my neighbor children will go to their house. लेकिन जब वो वापस आते हैं, वैन से उतरते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, तो मेरे बच्चे मेरे घर आ जाते हैं और पड़ोसी के बच्चा पड़ोसी के घर जाता है। So one day when this life on this earth is over, if so you एक are दिन जब not a child of God, you cannot go to heaven. एक बार जब ये इस जीवन में इस जीवन का समाप्ति हो जाता है, आप यदि परमेश्वर के संतान नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। So see the importance of becoming a child of God. तो परमेश्वर के संतान होने का महत्व को देखिए। In every marriage also this happens. हर एक विवाह में ये होता है। A girl who was born and brought up in another home until her marriage, but on the day of marriage, she joins with another family. She becomes a child of that new family where she is married to. एक लड़की जिसका जन्म दूसरे परिवार में होता है, विवाह के बाद अपने पति के परिवार की बेटी बन जाती है वो। So we are the children of God. We need to know. तो हम परमेश्वर के संतान हैं और हमें ये जानना जरूरी है। How did we become the children of God? हम परमेश्वर के संतान कैसे बन गए? By receiving the Lord Jesus Christ into our life. प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के कारण। By believing in the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण। So that is what the Bible says. तो बाइबल हमें यही बताता है। Anyone who did that, he became a child of God. जिसने भी ये किया वो परमेश्वर का संतान बन गया है। So to become is very important. बन जाना बहुत जरूरी है। So if you were born as children of God, there is no need to become again. यदि आप परमेश्वर के संतान बनकर के जन्म लिए हैं तो फिर से बनने की जरूरत नहीं है। So it shows that we were not born as children of God. तो ये बताता है कि God today they can become the children of God. ये बताता है कि हम परमेश्वर के संतान बनकर के जन्म नहीं लिए थे, लेकिन जो परमेश्वर के संतान नहीं है वो परमेश्वर के संतान बन सकते हैं। Okay, that is the second blessing God gives us. We become the children of God.
ये दूसरा आशीष है जो परमेश्वर हमें देता है, हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। So we need to remind ourselves, I am a child of God. Then accordingly, I have to behave, live here in this world. तो हमें अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ और मेरा जीवन उसी प्रकार का होना चाहिए। You have a heavenly Father to take care of you in this life. आपका स्वर्गीय पिता है जो इस संसार के जीवन का ख्याल रख सकता है। God takes special care for every child of God. परमेश्वर अपने हर एक संतान का खास ख्याल रखता है। So Jesus, when he was during the Sermon on the Mount, said again and again, "You have a Father in heaven." यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में बार बार कहा कि तुम्हारा पिता स्वर्ग में है। You don't need to be anxious about anything in this life because you have a Father in heaven. किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है इस जीवन में, क्योंकि तुम्हारा एक स्वर्गीय पिता है। He knows what are your needs and he is able to meet all those needs. वो जानता है तुम्हारी जरूरतों को और तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है वो। So what a great privilege that we are the children of God. तो कितना महान एक पदवी हमें मिला है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। And the third blessing is और तीसरा आशीष है we are born again. हमारा पुनः जन्म हुआ है। First Peter chapter 1 verse 23. पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 23वां आयत। You are born again by the living word of God. क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा जन्म पाया है। Okay. We are born again. दोबारा जन्म पाया है। And God has begotten us. और परमेश्वर ने हमें अपना बना लिया है। So our first birth is also given by the Lord. हमारा पहला जो जन्म है वो भी परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ है। The physical birth. जो शारीरिक जन्म है। The physical birth is for living in this world. शारीरिक जन्म इस संसार में जीने के लिए है। But with this life we cannot go to heaven. लेकिन इस जीवन से हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। God gives us a new life. That life we can live eternally in heaven. और परमेश्वर हमें जब नया जीवन देता है तो उस जीवन से हम अनंत काल के लिए स्वर्ग में जी सकते हैं। When we accepted Christ, He gave us this new life. जब हमने मसीह को ग्रहण किया तो उसने हमें यह नया जीवन दे दिया। So Jesus talking to Nicodemus, he said, "Unless a man is born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of heaven." Spirit and water. प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस से बात करते हुए बोला, जब तक एक मनुष्य आत्मा और जल से पुनः जन्म नहीं पाता है तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। Nicodemus did not understand that one. निकोदेमस को ये समझ में नहीं आया। And he wanted more explanation from the Lord. वो प्रभु से और उसके बारे में स्पष्टीकरण चाहता था। Then the Lord said, "What is born of the flesh is flesh, what is born of the spirit is spirit." तो प्रभु ने कहा कि जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। There what is referred as water is not the ordinary water which we drink. वहां पे जो जल शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो पानी नहीं जो हम पीते हैं। And if you want to understand, come to the next chapter, chapter 4, when he talks to the Samaritan woman, he told her, the water which you drink, this water, if you drink, you will thirst again. But the water which I give, if you drink, you will never thirst again. ये समझने के लिए आप चौथे अध्याय में आ जाए जहां पर सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह बात करता है। वो कहता है कि ये जल जो तुम पीते हो इससे तुम्हें फिर से प्यास लगेगा, लेकिन मैं जो जल दूंगा उससे तुम्हें कभी फिर से प्यास ना लगेगा। The first water is ordinary water. पहला जो पानी है वो साधारण पानी है।
we drink that water again and again. It cannot quench our thirst completely. Frequently, we have to drink. हम वो पानी बार बार पीते हैं, हमेशा के लिए हमारे प्यास को वो नहीं बुझा सकता है। But the second water, the water the Lord gives, it is to quench the thirst of our spirit. That water satisfies us forever. और दूसरा जो पानी जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं, वो हमारे आत्मा के प्यास को बुझा देता है और वो हमेशा के लिए होता है। So Jesus told him, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जब तक एक मनुष्य फिर से पुनः जीवित नहीं होता है, वो परमेश्वर को नहीं देख सकता है। And we cannot make ourselves born again. This is God's work in us. हम अपने आप को पुनः जीवित नहीं कर सकते, ये परमेश्वर का काम है हमारे भीतर। So the third thing what we need to understand, we are born again Christians. तीसरी चीज जो हमें समझने की जरूरत है, हम पुनः जीवन पाए हुए मसीही हैं। I have said it in different places how Dr. Namboodiripad got saved. मैंने कई स्थान पर ये बताया है कैसे डॉक्टर नंबूदिरीपाल का उद्धार हुआ। Now Dr. Namboodiripad was the director of Ludhiana Medical College. डॉक्टर नंबूदिरीपाल लुधियाना मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर थे। Before he became for his medicine study, he was in UK. अपने पढ़ाई के सिलसिले में, मतलब मेडिकल पढ़ाई के लिए वो यूके गए थे। There he met a young lady and her name was Mary. वहां पर वो एक स्त्री से उनकी मुलाकात हुई जिसका नाम मरियम था। And she refused to drink the alcoholic drink which all the other medical students were drinking. इस स्त्री ने जो मद्यपान लोग कर रहे थे, सारे विद्यार्थी वहां पे मद्यपान कर रहे थे, लेकिन इस स्त्री ने उसको ग्रहण नहीं किया। And Dr. Namboodiripad, because he was a Brahmin Nambudiri from Kerala, he also refused to drink. डॉक्टर नंबूदिरीपाल क्योंकि वो नंबूदिरी थे, केरला के ब्राह्मण थे, तो उन्होंने भी शराब को मना किया। So he asked that Mary, why you refuse to drink this alcoholic drink? तो उसने, डॉक्टर नंबूदिरीपाल ने मरियम से पूछा कि आपने शराब को मना क्यों किया? He said, I am a Christian. उसने कहा कि मैं मसीही हूँ। And Dr. Namboodiripad said, all these people are Christians, I understand. डॉक्टर नंबूदिरीपाल ने जवाब दिया कि मैं समझता हूँ कि ये सारे जने, सारे लोग जो पी रहे हैं वो भी मसीह हैं। Then Mary said, they are born Christians, but I am a born again Christian. तब मरियम ने कहा कि वो सब जन्म से मसीही है, मैं पुनः जन्म से मसीही हूँ। So he wanted to know what is this born again. तो वो जानना चाहते थे कि पुनर्जन्म क्या है। And that girl showed him from John's Gospel chapter 3 about the born again subject Jesus discussed. तो उस लड़की ने यूहन्ना उसके 3 अध्याय से पुनः जन्म के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने चर्चा किया वो दिखा करके दिया उसे। And finally he started reading the Bible. आखिरकार accepted the Lord as his savior. आखिरकार वो बाइबल को पढ़ना शुरू किए और फिर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। So it is one thing to be a born Christian, it is another thing to be a born again Christian. जन्म से मसीही और पुनर्जन्म से मसीही होने में फर्क है। So we need to know, if you accepted Christ as your savior, you are a born again Christian. तो हमें ये जानने की जरूरत है कि यदि हमने मसीह को पाया है तो हमारा पुनर्जन्म हुआ है। Now the fourth thing what happened with our salvation is, चौथी बात जो हमारे उद्धार के संदर्भ में है, our names are written in heaven. हमारा जो नाम है स्वर्ग में लिखा गया है। We will read a verse from Luke's Gospel chapter 10 verse 20. लूका 10 का 20।
तो अभी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। So God, Jesus says to his disciples, you rejoice in this, that your names are written in heaven. प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहा है कि तुम इस बात में आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। So there is a register in heaven, in that God writes the names of all those who are saved, and their names are written in the Lamb's book of life. तो स्वर्ग में एक पंजीकरण करने का स्थान है, रजिस्टर है, जहां पर हर एक जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उनका नाम रजिस्ट्री किया गया, पंजीकरण किया गया है। We'll read one more verse from Revelation chapter 20, verse 15. प्रकाशित वाक्य 20 और उसका 15वां आयत हम पढ़ेंगे। Anyone whose name is not found written in the Lamb's book of life, he will be thrown to eternal lake of fire. हर एक जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा गया है उसे आग के झील में डाल दिया जाएगा। So if our names are not written in heaven, its consequence is going to be terrible. तो यदि हमारा नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा गया है तो उसका परिणाम बहुत खतरनाक होने वाला है। Our names are in the church register or not, that is not the important thing. We have to be sure that I am a saved person, my name is written in heaven. चर्च के पंजिका में हमारा नाम है कि नहीं ये ज्यादा जरूरी नहीं है, पर ये तय करना जरूरी है कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है या नहीं। So that determines our admission to heaven. और ये तय करता है हमारा स्वर्ग में प्रवेश। Here it says that anyone's name is not found written in the book of life was cast into the lake of fire. यहाँ पे कहते हैं कि जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा गया है वो आग के झील में डाल दिया जाएगा। So we can rejoice in the Lord that our names are written in heaven. I am a saved person, my name is written in heaven. और इसलिए हम आनंदित हो सकते हैं कि हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है और हम परमेश्वर के संतान। Then the fifth thing is, पांचवी बात है, we have received the eternal life. हमें अनंत काल का जीवन मिला है। We'll read two verses, John's Gospel chapter 3, 16 and 36. यूहन्ना 3 का 16 और 36 हम दो आयतों को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 36वां आयत को भी हम पढ़ेंगे। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। So John 3:16 is a well-known verse. यूहन्ना 3 का 16 बहुत ही सुपरिचित एक आयत है। And that's Bible in a nutshell. That is John 3:16. और यूहन्ना 3 का 16 जो है वो बाइबल का संक्षेप है। एक बीज रूपी है, one seed, nutshell. या संक्षेप या नटशेल हिंदी। So there we read 6 things in this verse. यहाँ पर हम 6 बातों को पढ़ते हैं। 2 things God did. 2 चीज जो परमेश्वर ने किया। God loved the world and God gave his son. पहला कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, दूसरा परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। 2 things people can do. 2 चीज जो लोग कर सकते हैं। They can believe or not to believe. वो विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। And 2 consequences. और 2 परिणाम। Believe you will have everlasting life. If you don't believe, you will perish. यदि आप विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन पाते हैं, यदि विश्वास नहीं करते हैं तो आप नष्ट हो जाएंगे। Then 36 again. और 36 वापस आएंगे 36वां आयत में। Who believes in the Son has everlasting life. जो पुत्र को मानता है उसको अनंत जीवन मिलता है।
So when we accepted Christ, we received this everlasting life. English translation is good. जब हमने प्रभु को ग्रहण किया तो अनंत जीवन के वारिस हो गए। So another important thing we need to know that the life we received is everlasting life. जो दूसरी बात हमें जानने की जरूरत है वो ये है कि हमें जो जीवन मिला है वो अनंत काल का जीवन है। A small portion of that life we live here in this world, and the rest of it we are going to live in the kingdom of God in heaven. उस जीवन का एक छोटा सा भाग हम इन संसार में जीते हैं, बाकी का जो जीवन है हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। Now we will see the sixth thing. और अब हम छठी बात को देखेंगे। We are a new creation. हम नई सृष्टि हैं। 2 Corinthians 5:17. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 का 17वां आयत। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। If any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, everything become new. इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। When people believe in Christ, their life gets changed. जब लोग मसीह पर विश्वास करते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। Their priorities get changed. उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती है। Earlier, his priority was physical thing, earthly things, worldly things, but suddenly spiritual things becomes priority number one. पहले उसकी प्राथमिकता शरीर का, संसार की बातें थी, लेकिन अचानक से परमेश्वर की बातें उसकी प्राथमिकता बन जाती है। And if you want to understand that, you can think about the transformation which takes place in a butterfly. और यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो जो बदलाव एक तितली में होता है उसको जरा गौर कीजिए। There was a time it was a caterpillar. एक समय था जब ये जो तितली है वो कैटरपिलर कीड़ा है। Okay. So it was eating that bitter leaves. तो वो कड़वा पत्ते को खा रहा था। It was crawling all the time. और पूरे समय वो रेंग रहा था। And it was unable to fly. और वो उड़ नहीं पाता था। And it was no attractiveness. और कुछ उसकी ओर आकर्षित करने लायक नहीं था। But after that transformation, it changed into a beautiful butterfly. Everything changed. लेकिन उस परिवर्तन के बाद जब वो एक सुंदर तितली बन गया, सब कुछ बदल जाता है। There was change in and out. भीतर और बाहर परिवर्तन दिखता है। His food is changed. उसका भोजन बदल जाता है। Movement is changed. सॉरी अंकल। Movement. It is flying. उसका चाल बदल जाता है, अब वो उड़ने लगता है। And its appearance is changed. उसका दिखावट बदल जाता है। The same way, when a person believes in Christ, there is a great transformation. That man is changed. ठीक उसी प्रकार से जब एक मनुष्य मसीह पर विश्वास करता है, वो मनुष्य पूर्णतः बदल जाता है। So this transformation, this new creation, he became new creation in Christ. ये जो बदलाव है या परिवर्तन है, हम मसीही में नई सृष्टि बन जाते हैं। In many conferences, young people ask this question: How can I know that I am saved? बहुत सारे मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में जवान लोग ये पूछते हैं कि मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं उद्धार पाया हूं। And there are three important things. 3 खास बातें हैं। First one, the Bible certifies if you believed, you are saved. पहला, बाइबल ये प्रमाण देता है कि यदि तुमने विश्वास किया है तो तुम परमेश्वर के संतान हो।
So you have to believe the word of God. तो आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। Bible certified. बाइबल ये प्रमाण पत्र देता है। Secondly, the Holy Spirit will witness to our spirit that we are saved. Romans chapter 8 verse 16. दूसरा, पवित्र आत्मा ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। रोमियो 5:16। Before our salvation, the Holy Spirit will convince us about our sin and the judgment. हमारे उद्धार से पहले पवित्र आत्मा हमें हमारे पाप का बोध और न्याय का बोध दिलाता है। When we accept Christ, the Holy Spirit will say, now you are a child of God. लेकिन जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, तब पवित्र आत्मा ये बताता है कि अब तुम परमेश्वर के संतान हो। So there is an inside voice. भीतर से एक आवाज है। Third one is external changes. तीसरा जो है बाहरी बदलाव। So people can see the change in our life. लोग हमारे जीवन का बदलाव को देख सकते हैं। The priorities are changed. प्राथमिकताएं बदल जाती है। Slowly spiritual things become priority number 1 in our life. आत्मिक बातें हमारे जीवन में प्राथमिक स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। So we need to know when we accepted Christ, we became new creation. तो हमें ये जानना है कि जब हमने मसीह को ग्रहण किया तो हम नई सृष्टि बन गए हैं। Okay. The seventh thing. और सातवीं बात, we became citizens of heaven. हम स्वर्ग के नागरिक बन गए। Philippians 3:20. फिलिपियो 3:20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। So our citizenship is in heaven. हमारा जो नागरिकता है वो स्वर्ग में है। Today we understand, how people are trying to become a citizen of America. आज हम जानते हैं कि कैसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के नागरिक बन जाए। Going to America, then they do everything to become a citizen. अमेरिका जाते हैं और जो कुछ भी करना है वहां के नागरिक बनने के लिए करते हैं। But the moment we believed, we became the citizens of heaven. लेकिन उसी क्षण जब हम विश्वास करते हैं, हम स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। And as I said earlier, rest of our life we live on this earth. When this life is over, we can go to heaven and live there because we are the citizens of heaven. तो जैसा मैंने पहले कहा कि थोड़ा समय हम यहाँ जीते हैं, मरणोपरांत हम बाकी जीवन हम स्वर्ग में बिताएंगे क्योंकि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। And whenever war takes place, this Ukraine war, Israel war, what the government of India did, they send flights to these countries and brought them back their citizens. जब भी युद्ध होता है, जैसे यूक्रेन में हुआ, इजराइल में हुआ, तो भारतीय सरकार ने क्या किया? उन्होंने अपने हवाई जहाज को भेजा और अपने नागरिकों को अपने देश सुरक्षित वापस लाए। They didn't think that there are more space in the aircraft. Come on, we will bring some Bangladeshis also. उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि जहाज में तो और स्थान है, जगह है, तो थोड़े बांग्लादेशियों को भी बचा लेते हैं। They were very particular that they are there to bring only the citizens of India. वो उसका बड़ा ख्याल रखते हैं कि वो वहां पे सिर्फ भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए गए हैं। The same way, if we are citizens of heaven, when this life is over, God is ready to take us into His kingdom. ठीक उसी प्रकार, क्योंकि हम स्वर्ग के नागरिक हैं, तो जब ये जीवन समाप्त हो जाएगा तो परमेश्वर तैयार है हमें स्वर्ग में लेके जाने के लिए। We read about the death of Lazarus and the rich man. हम लाजरस के मृत्यु और धनी मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं। Luke's Gospel chapter 16. लूका 16वें अध्याय में We read about Lazarus like this. हम लाजर के बारे में इस प्रकार से पढ़ते हैं। When that poor man died, the angels of God came and took him to Abraham's bosom.
जब वो गरीब मनुष्य का मृत्यु हो गया तो स्वर्गदूत आकर के उसको अब्राहम के गोद में लेके गए, because he belonged to heaven. So God has sent his angels and he was taken to Abraham's bosom. क्योंकि वो स्वर्गीय था, इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा और उसको स्वर्ग लेकर के गए। So when you accepted Christ, you became a citizen of heaven. और तो इसलिए जब आपने प्रभु को ग्रहण किया तो आप स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। So here we have seen 7 blessings we received the moment we made that prayer, the salvation prayer. यहाँ पर हमने वो 7 बातों को देखा, 7 आशीषों को जो हमें तब मिल जाता है जब हमने वो उद्धार का प्रार्थना को किया। So we received eternal salvation. हमें उद्धार मिलता है। Then we became children of God. हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। We are born again. हमारा पुनर्जन्म होता है। God wrote our names in heaven. परमेश्वर ने हमारा नाम स्वर्ग में लिख दिया है। We received eternal life. हमें अनंत काल का जीवन मिला है। We became new creation. हम नई सृष्टि बन गए हैं। Then we became the citizens of heaven. और फिर हम स्वर्ग के नागरिक बन गए हैं। So God willing, we will see some other blessings in the next week. परमेश्वर की इच्छा हो तो बाकी आशीषों को हम थोड़े और आशीषों को हम अगले सप्ताह देखेंगे। And we should be thankful to the Lord for giving all these blessings to us. हम आभारी होने चाहिए परमेश्वर के, जिन्होंने हमें ये सारे आशीषें दी है। We went to the Lord for salvation, but along with salvation, He gave all these blessings to us. हम प्रभु के पास उद्धार के लिए गए थे, लेकिन उद्धार के साथ ये सारे आशीषें प्रभु ने हमें दे दी है। We praise God for all the spiritual blessings God has given us. इन सारे आत्मिक आशीषों के लिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। May the name of the Lord be glorified. परमेश्वर के नाम की महिमा हो।